स्वागत है आपका हमारे चैनल NCERT सॉल्यूशन 99 पर। बच्चों आप हमें आशा है अच्छे होगे, स्वस्थ होगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। बच्चों आज हम जो है हिंदी विषय के अंतर्गत मन्नू भंडारी के साहित्यिक परिचय के बारे में बच्चों देखेंगे, जो आपकी जो है कक्षा 11वीं में जो है आपके सिलेबस में लगी हुई है, मन्नू भंडारी का जीवन परिचय। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो सर्वप्रथम बच्चों इनका जन्म देखते हैं, जन्म काल कब का है। तो बच्चों इनका जन्म काल है 3 अप्रैल 1931 को और इनका जन्म स्थान है भानपुरा गांव, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश। तो बच्चों भानपुरा एक तहसील है जो मंदसौर जिले के अंतर्गत आती है और मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। बच्चों इनका वास्तविक नाम था महेंद्र कुमारी। बच्चों ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मन्नू भंडारी का वास्तविक नाम क्या था, तो आपको याद रखना है बच्चों, मन्नू भंडारी का वास्तविक नाम था महेंद्र कुमारी। इनके पिता का नाम था बच्चों सुख संपत राय भंडारी, सुख संपत राय भंडारी। इसके बाद बच्चों इनकी रचनाएं हैं, रचनाएं में कुछ कहानियाँ लिखी बच्चों और कुछ उपन्यास भी लिखे और कुछ इन्होंने नाटक भी लिखे। तो बच्चों इनकी कहानी देखते हैं कौन कौन सी हैं। तो बच्चों इनकी महत्वपूर्ण कहानी है एक प्लेट सैलाब, इसका प्रकाशन वर्ष बच्चों 1962 है। और दूसरी कहानी इनकी मैं हार गई, इसका प्रकाशन वर्ष बच्चों 1956 है। बच्चों इसके बाद इनके उपन्यास देखते हैं। बाप का बंटी 1971 है और महाभोज 1979। बच्चों ये आपका बंटी महत्वपूर्ण उपन्यास है बच्चों। ये इसकी जो है इसका कई प्रतियोगी परीक्षाओं में इसका क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, कहीं न हर कंपटीशन में कि इनके इसके उपन्यास कौन है। और बच्चों UGC नेट JRF में बच्चों ये लगा हुआ है इनका ये उपन्यास। इसके बाद बच्चों नाटक है, नाटक इनके नाटक कौन कौन से बच्चों देखते हैं। तो इनका नाटक है बिना दीवारों के घर 1966 और महाभोज 1983। तो बच्चों ये इनके महत्वपूर्ण नाटक हैं। इसके बाद बच्चों भाषा देखते हैं बच्चों। इनकी भाषा बच्चों मन्नू भंडारी ने बोलचाल की व्यवहारिक भाषा का साहित्य में रचना की, मतलब जो बोलचाल की जो साधारण भाषा है उसी का इन्होंने बच्चों प्रयोग किया। इनकी भाषा ज़्यादा क्लिष्ट नहीं थी। आवश्यकता अनुसार इन्होंने तत्सम, तद्भव और देशज और विदेशी शब्दों का प्रयोग किया। बच्चों इन्होंने अपनी भाषा में तत्सम मतलब संस्कृत के शब्दों का, तद्भव मतलब संस्कृत के बिगड़े हुए शब्द हैं, देशज माना जो अपने जो देश में उत्पन्न हुए बच्चों, और विदेशी शब्दों जिसमें उर्दू, फारसी आदि शब्दों का प्रयोग किया है। इन्होंने लोकोक्ति और मुहावरों का स्वाभाविक रूप से प्रयोग किया है। बच्चों ने लोकोक्ति और मुहावरों का भी अपनी रचनाओं में प्रयोग किया है। विषय के अनुरूप आपकी भाषा बदलती रहती है, तो इसकी बच्चों इनकी भाषा विषय के अनुसार बदलती रहती है। तो बच्चों इनकी भाषा कैसी थी, इनकी भाषा थी साधारण बोलचाल की व्यावहारिक भाषा थी और उन्होंने तत्सम, तद्भव और देशज शब्दों का भी कहीं कहीं प्रयोग किया है और लोकोक्ति और मुहावरों का भी समुचित प्रयोग किया है। शैली बच्चों, शैली देखते हैं। इन्होंने बच्चों निम्न शैली का प्रयोग किया है। पहली बच्चों शैली है इनकी भावात्मक शैली। कौन सी बच्चों? भावात्मक शैली। भावात्मक स्थानों पर इस शैली का प्रयोग किया जाता है बच्चों। दूसरी है बच्चों इनकी शैली वर्णनात्मक शैली। बच्चों जब किसी चीज़ का वर्णन करना होता है, किसी घटना का, तो ये शैली तब उस समय वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया जाता है। किसी घटना, स्थान, वस्तु या व्यक्ति के संबंधी वर्णन में यह शैली प्रयोग की जाती है बच्चों। तीसरा है बच्चों संस्मरणात्मक शैली। ऐसा बीती बातों को याद जब लिखा है, जब बीती बातों को जब लेखक अपने क्रमबद्ध रूप से लिखता है तो बच्चों को संस्मरणात्मक शैली कहलाती है। इसका भी इन्होंने अपनी रचनाओं में प्रयोग किया है। इसके बाद बच्चों ये चौथी जो महत्वपूर्ण शैली इनकी वो है बच्चों संवाद शैली। संवाद शैली बच्चों क्या होता है, संवाद शैली के कारण उनके उपन्यास, कहानियों में सजीवता लाई है इन्होंने बच्चों अपने संवाद शैली के कारण। और इसका बच्चों लास्ट इनका साहित्य में स्थान। तो बच्चों इन्होंने आम आदमी के दर्द, छल कपट की राजनीतिक शोषित समाज का प्रभावशाली चित्रण किया। बच्चों आम आदमी के दर्द, छल कपट और उनकी राजनीतिक शोषित समाज का प्रभावशाली चित्रण किया। इनका हिंदी साहित्य में बच्चों विशिष्ट स्थान है। तो बच्चों ये जो है इनका साहित्य में स्थान है। बच्चों ये जो मन्नू भंडारी हैं ये मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण साहित्यकार है बच्चों, महत्वपूर्ण साहित्य। इससे बच्चों इससे MP में से संबंधित कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो बच्चों तो इनकी रचनाओं से संबंधित कोई ना कोई प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। और बच्चों जो है इनकी और बच्चों इनकी कुछ प्रमुख कृतियाँ हैं जो इनको याद करने की एक ट्रिक है बच्चों, इसका प्रयास किया जा रहा है। हो सकता है आप बच्चों आपको पसंद आई। तो इनकी रचनाओं की ट्रिक है बच्चों वो ये है, इनकी रचनाएं बच्चों ये पहली रचना दर्पण, बिना दीवारों का घर, रजनी, स्वामी, मैं हार गई, 3 निगाहों की एक तस्वीर, निर्मला, यही सच है, त्रिशंकु, आपका बंटी और एक कहानी है भी, 1 इंच मुस्कान। तो बच्चों इसको याद करने की ट्रिक है 2 बरस में 3 यात्री घूमने आए।
क्या है बच्चों, 2 बरस में 3 यात्री घूमने। बच्चों ये पंक्ति आपको याद करना है। 2 से बच्चों हो जाएगा 10 दर्पण हो जाएगा। 12 से हो जाएगा बच्चों बिना दीवारों को घर। रा से होगा बच्चों रजनी, और 7 से होगा बच्चों स्वामी। में से होगा मैं हार गई। ता से बच्चों 3 से 3 जगहों की तस्वीर, 3 जगहों की एक तस्वीर। ना से बच्चों निर्मला। या से याद यही सच है। त्रि से बच्चों त्रिशंकु, और आ से बच्चों आपका बंटी, और ए से बच्चों एक कहानी यह भी, और 1 इंच मुस्कान। बच्चों इनके पति का नाम था राजेंद्र यादव था। उनके संयुक्त रूप से दोनों उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी बच्चों, 1 इंच मुस्कान। तो बच्चों ये जो है मन्नू भंडारी के साहित्यिक परिचय से संबंधित बच्चों महत्वपूर्ण तथ्य हैं। आप आई होप बच्चों आपको ये जो है इनकी तथ्य समझ में आए होंगे बच्चों। आप इन्हें नोट डाउन करें और बच्चों ये इसको लिख बार बार प्रयास करें बच्चों। तो बच्चों ये जो है इनके, इसके बाद बच्चों जो आपसे आग्रह है कि बच्चों आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और बच्चों लाइक कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बच्चों शेयर कर दें, क्योंकि आपकी ही प्रेरणा से बच्चों मैं नए नए वीडियो लेकर आता हूँ, और इस तरह जो है आपको जो है नई नई वीडियो लेकर आता रहूँगा। बस आप हमारे बच्चों पे अपना प्रेम बनाए रहें। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों फिर मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, जय भारत बच्चों।